तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, लगेज हमने यहाँ पर जमा करा दिया है और अब ये लाइन है दोस्तों, ये लाइन चेक इन की है और ये करीबन 150 मीटर लंबी लाइन है, तो लगेगा आधा घंटा शायद अभी। यहाँ पर आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे। मेरा बोर्डिंग पास जैसे ये है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता ही देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। ये हमने क्रूज़ पर जा रहे हैं, वेंचुरा नाम का ये क्रूज़ है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड, साउथहैम्पटन यूके से चलता है और नीदरलैंड के रोटरडैम जो शहर है वहाँ तक जाएगा। जो ये रास्ता है 4 दिन और 3 रात पूरा करेगा। और ये जो लाइन है ये सब चेक इन के लिए, बोर्डिंग के लिए है। और जिस तरह से मैं एयरपोर्ट पे होता है उसी तरह का माहौल है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छी तरह पूरा क्रूज़ आपको दिखा सकूँ। तो हमने चेक इन एरिया पार कर लिया है। चेक इन का जो भी हमारा बोर्डिंग पास पे ओके टू बोर्ड। और नाउ आई थिंक सिक्योरिटी एरिया में जाएंगे हम। बोर्डिंग पास, थैंक यू। तो अब हम सिक्योरिटी एरिया को जाने वाले हैं। सेम एयरपोर्ट की तरह है, जैसे आप पहले चेक इन करते हैं फिर सिक्योरिटी जाते हैं, सेम उसी तरह है। और शायद सिक्योरिटी के बाद फिर हम बोर्डिंग कर लेंगे। That's it. Cruise card, lady. What is that cruise card?
वेंटूरा। ये क्रूज है जिसमें अब जाने वाले हैं हम लोग। So now it is boarding too. Hello. Just head round the corner, my colleagues will direct you. Hello. Are you together? We want to go to the upper bit. Through the art gallery, up to deck 7, scan into your master station, then you're free to have a lovely holiday. So deck 7 for me, please. Yeah, deck 7 for me, please. Hiya. So you are master station D. So if you want to get the lift over here for me, up to deck 7 to Tamarin, you'll scan into your master station, then you're free to have a lovely holiday. you. Enjoy. So हमें जाना है सेक्शन डी में, यहाँ से लिफ्ट लेंगे। Hello. Master station D. Master E. So you turn right all the way to the back of the ship. Yeah. D. Yeah. Turn to your right all the way to the back. सेक्शन डी। Yeah. D. Just turn right. My colleagues will be there. ओके ओके। तो हम आ गए हैं 7th फ्लोर पर। इसकी सेक्शन डी का मतलब आई थिंक 7th फ्लोर था, क्योंकि लिफ्ट से जो आई हम तो 7th फ्लोर पर ही लिफ्ट रुकी। डेक 7 ये ये थिएटर है। जैसे मैंने इसके बारे में पहले देखा था तो सामने ये थिएटर है। यहाँ पे लाइव शो भी चलता है, लाइव म्यूज़िक भी चलता है, मैजिशियन शो भी चलते हैं, कॉमेडी शो भी चलते हैं। Station D. डी D. या गोशेट। No, where would you want to go? Don't know. This is your master station. In case of emergency, you need to proceed inside, okay? Okay. Just in Okay. case of emergency only. Right. Thank you and enjoy.
14 डेक 14 हमारा है 505, तो आई थिंक हमें डेक 15 पे जाना होगा शायद। यस, फ्लोर 15। Okay. Stop it. Listen. So you are here. Cabin 5. I'm looking 505 or R505. Yes. Over there, sir. there. Yeah. Yes, that's my Your name. good name is Tyagi? Yeah, Binesh Tyagi. Yeah. Yes, I got it 505, right. So हमारे लगेज ऑलरेडी यहाँ पहुँचा दिए इन्होंने, और शायद खुलने के लिए क्या है ये, लेट्स सी इसमें क्या है। 505 Okay. Ventura, Mr. Binesh Tyagi. Okay. Swipe. Yes. Yes. Thank you. तो ये हमारा कैबिन है, ये रूम है हमारा। क्वीन बेड, और ये टीवी भी है, पानी है, कॉफी है। ओह, Thank you for your patience with our embarkation. Wear face masks in public spaces and wear ये व्यू देखने के लिए हमारी वेरी गुड। तो ये डबल बेड, इंटरकॉम, और ये डेस्क है कुछ लिखने बैठने के लिए, और ये बाथरूम, टॉयलेट सीट, साफ सफाई अच्छी है, गुड। और ये शावर के लिए। Place the life jacket over your head with the light at the front and align the Velcro strips to secure.
ये जो अभी आप सामने मेरे स्विमिंग पूल देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल टेरेस पूल है और ये स्विमिंग पूल जहाज़ के क्रूज़ के सबसे पिछले हिस्से में है और ये ओपन एरिया में बनाया हुआ है। इस तरह के इस क्रूज़ पर 4 स्विमिंग पूल है, जैसे एक बीच कोम्बर पूल है, लगूना पूल और ओएसिस पूल। चारों पूल अलग अलग तरह के बनाए गए हैं। एक पूल आउटडोर है, इंडोर है। ओएसिस पूल जो है ये स्टीम और सोना के बिल्कुल पास में बनाया गया है, जो हेल्थ सेंटर के साथ में है। तो कुछ पूल बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। अभी हमारा क्रूज़ बस साउथहैम्पटन से निकला ही है, तो अभी हम देख सकते हैं कि गहरे समुद्र में नहीं गए हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो रही हैं काफ़ी, और बाहर सेल बोट भी देखने को नज़र आ रही है अभी। और धीरे धीरे हम अभी आगे के एरिया में जाएंगे तो वहाँ कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ पानी और पानी नज़र आएगा। इस साइड भी अभी आप देख सकते हैं, जैसे कोस्टल एरिया पे है तो कुछ और भी क्रूज़ और छोटे शिप खड़े हुए हैं, पार्क है। तो कुछ जो ये सी देख रहे हैं आप, कुछ मैकेनिकल टाइप है इनके ऊपर, कुछ मशीनें रखी हुई हैं जो पता नहीं किस तरह की है, किसी समुद्री काम में ही काम आती होंगी ये। ऊपर तो मैं काफ़ी देर रह चुका, अब नीचे चल के देखते नीचे क्या है। हालांकि मैं नीचे एक बार पहले भी गया था, तो नीचे आपका मार्केट या आपको कोई सामान ख़रीदना है, शॉपिंग वगैरह करनी है, वो सब चीज़ है, सब मार्केट है। इन फ्लोर पर अभी ज़्यादातर कैबिन्स हैं। Now we are on 7th floor, deck 7. Are you the staff here? No.
Do you want more down on the other floor? अगर आप पियानो बजाना जानते हैं तो यहाँ एक बड़ा और सुंदर और बड़ा प्यारा सा पियानो भी है। और ऑब्वियसली आप पीने के शौकीन हैं तो यूरोप में तो आपको मालूम ही है जगह जगह पे पीने के लिए बेहतरीन पब। ये यहाँ लाइव शो होता है पर अभी शायद बंद है। इसका टाइमिंग है नाइट के करीब 9 बजे के करीब है। तब यहाँ पर कॉमेडी शो, मैजिशियन शो, लाइव परफॉर्मेंस चलती रहती है। और लाइव परफॉर्मेंस के साथ आप यहाँ भी पब है, आप पब का मज़ा ले सकते हैं। मतलब 4 दिन के लिए फुल एंटरटेनमेंट आपका, इंडोर आउटडोर, शॉपिंग, पब, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग इज़ दिया, एवरीथिंग। शायद घूम के फिर हम लोग वहीं शॉपिंग एरिया में आ गए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। लाउंज एरिया, यहाँ से हमने जब बोर्डिंग किया था तो इधर से ही हमने एंट्री की थी। अगर आप कैसीनो के शौकीन हैं तो यहाँ आपके लिए कैसीनो भी है। नो भी सॉरी, वहाँ क्या हुआ कि कसिनो में शायद वीडियो के लिए मना होगा तो उसने बोला कि आप कसिनो में वीडियो मत बनाओ। ठीक है, मत नहीं बनाओ। तो ये है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। अगर बच्चे वीडियो गेम के बड़े शौकीन हैं आपके साथ हैं तो फुल मज़ा बच्चों के लिए। Close. अगर आप फाइन आर्ट लवर हैं, इफ़ यू आर रियली फाइन आर्ट लवर, देन ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह होने वाली है।
ये आर्ट्स अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इनका प्राइस, सबका प्राइस साथ में दिया है 1395। $5050 करीब करीब 5.5 लाख इंडियन रुपीज़। अगर इस पेंटिंग को देखोगे तो आप इसमें डबल, अगर इस साइड से देख रहे हो तो आपको लगता है जैसे ये आपकी तरफ देख रही है, और अगर आप घूमते 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 इस साइड देखते हो तो ये अब लगता है अब आपकी तरफ देख रही है। अगर आप किताब पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ लाइब्रेरी भी है। पर लाइब्रेरी की विडंबना देखो कि लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, जस्ट 2 बच्चों के सिवा। पब फुल है, स्विमिंग पूल फुल है, कैसीनो फुल है, हर जगह फुल है। एक जगह को छोड़ के लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पूरी खाली। खाली हो भी क्यों ना, लोग यहाँ पढ़ने थोड़ा ही आए हैं, लोग यहाँ मनोरंजन करने आए हैं अपना। तो कौन बैठ के पढ़ेगा, किताबों का तो ज़माना ही गया। ओह, सच बताऊं तो ये मुझे सबसे पूरे क्रूज़ में एक ये कोना मिला है जो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, जो बिल्कुल खाली कोना है, सुनसान कोना है, जहाँ कोई नहीं है। चलो और कहीं देखते हैं क्या है। स्टेयर्स एंड
गुड मॉर्निंग। और आज ये दूसरा दिन है क्रूज़ पर। टाइम 8:30 बज चुके हैं और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। समुद्र बड़ा खामोश सा और बड़ी प्यारी प्यारी लहरें, ठंडी ठंडी हवा। और आज का स्केड्यूल कुछ इस तरह रखने वाला हूँ मैं। अभी तो तैयार हो चुका हूँ मैं जिम के लिए। 16th फ्लोर पर इसका जिम है, वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज और उसके बाद पूल में थोड़ा टाइम पूल में बिताने के बाद फिर नहा धोकर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद शायद 12 या 1 बजे तक हमारा क्रूज़ नीदरलैंड रोटरडैम पहुंच जाएगा। फिर बाहर निकल कर देखें, बाहर रोटरडैम शहर को थोड़ा सा घूम के आते हैं। और रात को ये रोटरडैम रुकेगा, कल भी रोटरडैम ही रुका रहेगा और कल शाम को फिर ये वापस चलेगा साउथहैम्पटन के लिए। दोस्तों ये डेक 16 पर ट्रैक है वॉकिंग के लिए। तो आप चाहो तो सुबह शाम किसी भी टाइम ये 24 आवर ओपन ही है और इस पे आप ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वॉकिंग का मज़ा ले सकते हो। सुबह हवा बड़ी तेज़ है और ठंडी भी है, पर हाँ एक अलग एक्सपीरियंस है इतनी ऊंचाई पे पानी के ऊपर वॉक करने का। Well, a very good morning, everyone. This is Mike, your entertainment manager. And just before I give you a few highlights of what we have to offer. मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जिम है, जिसको भी मैं आपको अंदर से जाके दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ा और अच्छा जिम है। करीब करीब मैंने नोटिस किया तो सारी ही मशीनें यहाँ पर हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और मॉर्निंग तो काफ़ी अच्छी रही है, वॉक अच्छी हो गई है। Magic and illusion show and complete. Moving on to the Tamarind, where पानी के ऊपर वॉक करने का मज़ा अलग ही है। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ी हवा, ठंडी ताज़ी हवा। Shaun the sheep in a close shave, and at 4 o'clock we have one of our creative waves sessions, and today it is paintball. In Havana, on deck 7R, at 10 a.m. we have Turtle Pops down on the park. At 11:15 a.m. and 3 p.m. we have our Mega Jackpot Bingo session. You can get your bingo cards and win some fantastic money. At 12 noon we have our Ocean Performance Academy presenting their superhero workshop. At 3 o'clock there's a fun family bingo session. And join DJ Boise for our silent disco sail in party as we head down the river into Florida. Then moving on to the evening entertainment where in the arena we have standing अगर आप स्पा वगैरह में जाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ स्पा यूज़ कर सकते हैं। health seminar and दोस्तों जिम में हूँ और अगर वेट देखोगे 20-40 kg है। हालांकि वेट काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो लेट्स सी के उठा सकता हूँ या नहीं। टाइम तो काफ़ी हो गया जिम छोड़े हुए, पर देखते हैं।
भी कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। जिम करने के वॉक करने के बाद जिम के बाद सोना और स्टीम और स्विमिंग करने के बाद अब फ्रेश होके मैं आ गया हूँ डाइनिंग हॉल में। और खाने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं आया था थोड़ा सा मुझे फ़िक्र थी, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो मुझे ये फ़िक्र थी कि वेज मुझे खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपको जैसे पता है यूरोप में या यूके में ज़्यादातर मीट, अगर आप मीट खाते हैं तो आपके लिए बहुत ऑप्शन है। पर अगर आप वेजिटेरियन है, हालांकि यूके में वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी खाने में। तो मैं यहाँ आया तो कुछ करीब 7-8 करीब रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर आप मेन्यू से ले सकते हो और फिर बफेट लगता है। यहाँ पर बफेट एरिया है जो आपका इंक्लूड होता है, फेयर के अंदर ही इंक्लूड है। और वहाँ पर वीगन के लिए भी और वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो मुझे खाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर आप वेजिटेरियन और यहाँ आते तो आपको भी खाने के लिए कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रूट्स हैं, स्वीट्स हैं और इंडियन फूड भी है। तो अभी 10 बजे करीब, 10:30 बजे के करीब शुरू होता है। पर क्या है कि क्योंकि गेस्ट फिर ज़्यादा यहाँ पर आ जाते हैं और उस वजह से आपको डाइनिंग टेबल के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा आप पहले आगे बैठ जाओ तो आपको मनपसंद, जैसे मैं थोड़ा पहले आगे बैठ गया था तो मुझे अच्छी लोकेशन पर चेयर एंड टेबल मिल गई, तो आप थोड़ा पहले आ जाए तो मच बेटर है। इस क्रूज़ पर, वेंचुरा क्रूज़ पर अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, तो इस पर पैसेंजर 3078 पैसेंजर इसके ऊपर एक बार में जा सकते हैं और 1200 क्रू मेंबर को ये लेके जाता है। और इस पर 1556 रूम अवेलेबल हैं गेस्ट के लिए और इस पर 15 फ्लोर है। ये 15 मंजिला क्रूज़ है जो देखने में बहुत ही बड़ा है वाकई में।
और यहाँ पर बास्केटबॉल, बच्चों के लिए फुटबॉल, छोटे गेम, छोटी एक्टिविटी के लिए बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं आप, फुटबॉल खेल सकते हैं। बच्चे पूरा मज़ा ले रहे हैं छुट्टियों का अपनी। गोल्फ, अगर आप गोल्फ खेलना चाहते हो तो छोटा सा गोल्फ का भी सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको क्रूज़ कैसा लगा। और अगर इस क्रूज़ के बारे में कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जितना गाइड हो सकेगा। जितनी मेरी जानकारी है मैं आपको गाइड ज़रूर करूंगा। यहाँ से आप करीब ये क्रूज़ का हमारे पिछला हिस्सा है और ये वाला हमारा क्रूज़ का पिछला हिस्सा है और अगला वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि वहाँ तक मैं वॉक तो नहीं कर पाऊँगा सीधा क्योंकि फ्लोर ऊपर नीचे है। और अगर आप अगला हिस्सा देख सकते हैं तो जहाँ शायद वो रडार है तो वो अगला हिस्सा है जहाँ पर जिम था और मैं वॉक कर रहा था, वो वाला इसका अगला हिस्सा था। तो अगर इसको मैं देखूँ तो करीब मेरे हिसाब से 300 मीटर तो इसकी लेंथ होगी, 300 मीटर लंबा ये होगा। और अगर मैं चौड़ाई देखता हूँ तो चौड़ाई इसकी 60-70 मीटर, कम ज़्यादा भी हो सकती है, मेरा अंदाज़ा है ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है। इंजन
ऊपर घूमने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद से मैं ऊपर ही था डेक पर और घूम रहा था, आपके लिए वीडियो बना रहा था। और अब कुछ थक गया हूँ तो इसलिए अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ और रूम पे आधा एक घंटा रेस्ट करके फिर आपके लिए कुछ बनाता हूँ। तो शायद 1 घंटे बाद ये शिप हमारा रोटरडैम पे भी रुक जाएगा, रोटरडैम पहुँच जाएगा, क्योंकि ऊपर से आप देख रहे थे तो शायद कोस्टल एरिया नज़र आने लगा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इट विल टेक मोर 1 आवर। तो ये सारे आप देखेंगे तो ये सब इस साइड सब गेस्ट के रूम में ही है, जैसे मेरा 501 और ये 505 मेरा रूम। तो जैसे हमारा क्रूज़ अब रोटरडैम पहुंच चुका, पर किसी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप देख पाते हो तो वहाँ काफ़ी पुलिस भी खड़ी हुई है और लोगों के हाथ में जो बैनर है, यू आर नॉट वेलकम हियर। कुछ इशू है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस क्रूज़ को टर्मिनल पे नहीं लगने दे रहे। अब इशू क्या है मालूम नहीं है, क्योंकि अभी कैप्टन ने भी अनाउंस किया था कि हम पहुंच गए हैं और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस क्रूज़ का। और यहाँ से शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, काफ़ी क्राउडेड है और उनके हाथ में जो बैनर हैं उन पर लिखा हुआ है यू आर नॉट वेलकम हियर। पुलिस भी काफ़ी है और देख सकते हो तो सभी लोग अपनी बालकोनी में आके खड़े हुए इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क्रूज़ ये पोर्ट पे लगेगा। You're not meant to take that off. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, जैसे काफ़ी लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं Safety. You won't get that back on now. और पुलिस भी काफ़ी खड़ी हुई है और लोग रोड से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से हम पोर्ट पे नहीं लग पा रहे। स्टॉप क्रूज़, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और छोटी छोटी बोट जिस तरह आप देख सकते हैं वो लगी हुई है। इन्होंने क्रूज़ के आगे इस तरह की छोटी छोटी बोट लगा दी है और लोकल अथॉरिटी और पुलिस आई थिंक सॉर्ट आउट करना चाह रही है प्रॉब्लम जो भी है। I might just go see if I can find Mum. Oh, has she got that back on? No, she won't get it back on. Because the point of it is that it stays on. Just stay there a minute. I'm going to just find Danny. We ship this up here, affects the city's air quality, harms the health of its residents. Which is, again, we call attention to the damage caused by the industries worldwide. Lobbying and spreading lies about the cruise industry. That's so rude. Global warming. You are rude. Wait, I said them good. Then On average, most cruise ships emit twice as much wait, why are they doing that? per person. करीब यहाँ पर हमें खड़े हुए 1 घंटा हो चुका है और पुलिस वाले लगातार इनको प्रोटेस्टर को हटा रहे हैं। लोकल अथॉरिटी काफ़ी कोशिश कर रही है इनको हटाने की, पर देखा जाए तो इनकी मांग भी जायज़ है कि लोग लग्जरी के लिए और पोल्यूटेड कर रहे हैं हमारी अर्थ को। बात ठीक है इनकी। पुलिस वाला उसको पुश कर रहा है बाहर निकालने के लिए।
वैसे आप अपनी राय ज़रूर बताएं, क्या ये प्रोटेस्ट ठीक है? ये प्रोटेस्ट, इन लोगों का कहना है कि ये इतने बड़े जो क्रूज़ हैं, और ये क्रूज़ करते क्या हैं, इनफैक्ट सिर्फ हम लोग अपने कुछ आनंद के लिए, प्लेजर के लिए हम पॉलिटिक कर रहे हैं। ये DHG रोटरडैम ये टैक्सी है, पर इसमें इस टाइम पुलिस ने हायर की हुई है, पुलिस वाले हैं इसके अंदर। वैसे करीब करीब जितने भी प्रोटेस्ट पानी के अंदर बोट से कर रहे थे, वो लोग तो इन्होंने, पुलिस वालों ने हटा दिए हैं। तो काफ़ी देर बाद, करीब 1 आवर के बाद, डेढ़ 2 घंटे बाद पुलिस ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हटा तो दिया, और देख सकते हो कि पोर्ट पे तो लग गए हैं। अब नीचे उतरने के लिए शायद अभी भी कुछ टाइम लगेगा।